हेलो फ्रेंड्स, फोन में बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। देखिए, नोटिस राइटिंग, नोटिस को थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं। व्हाट इज नोटिस? नोटिस होता क्या है? नोटिस इट इज़ अ रिटन अनाउंसमेंट। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा करना होता है। पुराना ज़माना में भी नोटिस होता था, लेकिन वहाँ का घोषणा कैसे होता था? सुनो सुनो सुनो, ढोल लेके आके सुनाता था, ठीक है। डिस्प्ले इन अ नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले का मतलब लिखा होना। वो इंडिविजुअल ज़्यादा के नहीं बोलेगा। मान लीजिए कोई सर का डेथ हो गया आपका स्कूल में, तो कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा, अच्छा बाबू सुनो, कल स्कूल मत आना है, कल छुट्टी है, सर का डेथ हो गया। किसको किसको बोलेगा? पागल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक नोटिस बोर्ड में टांग देता है, सब वहीं से पढ़ो जाके। देखो, वाई इज इट रिटन? ये लिखा क्यों जाता है? नोटिस राइटिंग क्या क्या जरूरत है नोटिस लिखने का? टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समवन, बहुत सारे लोगों को एक बार में ही एक ही मैसेज दे देना, नोटिस बोर्ड पे लिखो। आई सेड पुट डाउन योर हैंड्स। ठीक है। तो उसके लिए लिखा जाता है। दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। और ये जो समथिंग है, ये क्या चीज़ के बारे में लिखा जाता है? कुछ ऐसा चीज़ जो हो गया। थोड़ा देर पहले आपको बोले कोई सर का डेथ हो गया, तो वो हो गया ना, तो उसके बारे में आपको अभी बताया जा रहा है। उसके बाद दैट इज गोइंग टू हैपन, जो होने वाला है। मान लीजिए पिकनिक होने वाला है, इस तरह से। दैट इज टू बी कैंसल्ड। मान लीजिए पिकनिक अरेंज हो गया था, अब सबको बता रहे कि पिकनिक कैंसिल होगा, ऐसे दिमाग जल के। देखो, दैट इज टू बी पोस्टपोन्ड, कुछ चीज़ पोस्टपोन्ड हो जाना है। जैसे आप लोग का कोई प्रोग्राम है, वो आगे बढ़ गया, ठीक है। व्हाट इज दिस समथिंग? ये जो अबाउट समथिंग जो हम बोल रहे हैं, ये समथिंग है क्या? अपकमिंग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स हो सकता है, नाच गाना का प्रोग्राम, कंपटीशन हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह, ठीक है, ड्राइंग कंपटीशन वगैरह। कोई कैंप ऑर्गेनाइज हो सकता है, सेमिनार लग सकता है, कोरोना की वजह से आपको कैंप लगाना है, ठीक है। देखिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कुछ बातें याद रखना पड़ेगा नोटिस लिखने से पहले। सबसे पहले एक फॉर्मल टोन होना चाहिए, आपको सलीके से बात करना है, वो तू तड़ाके से बात नहीं कर सकते आप वहाँ, ठीक है। टू द पॉइंट, एकदम छोटा, टू द पॉइंट। किसी के पास उतना टाइम नहीं है बैठ के पूरा वहाँ पर आराम कथा पढ़ने जाएगा। देखो, इंक्लोज द नोटिस इन बॉक्स विद पेंसिल, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है। यू हैव टू इंक्लोज इट, उसको पूरा डब्बा बना देना है फाइनली पेंसिल से, ठीक है। यूज अ पैसिव वॉइस, सारी बातें पैसिव में होंगी। पैसिव में क्यों होंगी? क्योंकि जो काम हो रहा है ना वहाँ पर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन कर रहा है, इसलिए पैसिव में होगा। यूज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होगा। नोटिस हम लोग फ्यूचर के लिए लिखते हैं। एक बात याद रखिए, आप दूध में एक बूंद भी अगर नींबू दीजिएगा ना, दूध फट जाएगा। ठीक उसी तरह से पूरा नोटिस राइटिंग में एक शब्द भी अगर इस्तेमाल किया पास्ट टेंस का, फिनिश, ठीक है। देखिए, आधुनिक तकनीक में नोटिस बोर्ड से हटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि वेबसाइट, टेक्स्ट, ईमेल्स में आ चुका है। सही बात है, अब तो नोटिस बोर्ड का उतना रहा भी नहीं। कोरोना के मामला सब अपना अपना घर में ही बच्चे लोग हैं, तो क्या कर देते हैं, कुछ भी अगर नोटिस देना हो तो वेबसाइट पर डाल देते हैं स्कूल का, या टेक्स्ट कर देते हैं, या तो आपको ईमेल में भेज देते हैं। ये तो फॉर्मेट, प्लेटफॉर्म्स तो बदल गया नोटिस राइटिंग का, लेकिन एक चीज़ बदला नहीं। वो क्या है? लेकिन फिर भी इसे लिखने का तरीका बदला नहीं तो फिर हम अलग तरीका से नोटिस नहीं सिखाते आपको, वही घिसा पीटा तरीका से क्यों सिखा रहे हैं? देखो, फुल फॉर्मेट इन वन ग्लिम्स, एक झलक में पूरा फॉर्मेट हम आपको दिखा रहे हैं। खास करके जो कमजोर स्टूडेंट हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक बार का मेहनत है, आप एक बार खाली फॉर्मेट याद कीजिए, बाकी पूरा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप जो इंस्टीट्यूशन से लिख रहे हो, स्कूल होने से स्कूल, क्लब होने से क्लब, यहाँ पर आएगा XYZ। हेडिंग देना है यहाँ पर, हेडिंग जैसे कि यहाँ पर नोटिस ब्लॉक लेटर्स में दीजिएगा, ठीक है। टाइटल होगा यहाँ पर, जो आपको क्वेश्चन पेपर में ये दिया रहेगा कि टाइटल क्या है। अच्छा, फिर यहाँ रेफरेंस नंबर दीजिएगा। ये रेफरेंस नंबर क्या होता है आपको बता दें। एक स्कूल ना बहुत सारा नोटिस इशू करता है, तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि कौन सा पहला इशू किया, कौन सा बाद में, उसमें एक नंबरिंग देता है। यहाँ पर कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया। यहाँ पर डेट दीजिएगा इस तरह से। अच्छा, उसको शुरुआत कैसे करते हैं? उसको शुरुआत ऐसे करते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स या स्टूडेंट। ये सबको सूचित किया जा रहा है कि इसको क्लब होने से मेंबर लिखेंगे और स्कूल होने से स्टूडेंट लिखेंगे। दैट के बाद जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा वो आपको डालना है। इवेंट में क्या होगा? हु इज डूइंग, व्हाट इज डूइंग। यहाँ थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए हम रंग नहीं किया, आपको समझाने के लिए। ये देखिए, हु कौन करवा रहा है, तो ऑब्वियसली स्कूल करा रहा है तो उसका नाम होगा। इज डूइंग व्हाट, वो क्या करा रहा है, दैट विल ऑल्सो बी मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। वो भी क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि टॉपिक क्या होगा, वो यहीं पर लेना है। उसके बाद देखो, व्हेन एंड वेयर, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। इवेंट का नाम यहाँ पर देंगे, विल बी हेल्ड। ऑन बोल के डेट लिखेंगे, एट बोल के जगह लिखेंगे, बिटवीन बोल के टाइम लिखेंगे। जगह में एक बात आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, नकल के लिए भी अकल चाहिए। जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स हो रहा है, तो आप नहीं लिख सकते कि ऑडिटोरियम में हो रहा है, ठीक है ना, इडियोटिक लगेगा।
अब मान लीजिए गाना बजना का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर ऐसा रास्ता में आप नहीं कर सकते उसको, वो फिर ऑडिटोरियम में ही होगा। यहाँ टाइम दे देंगे, देखिए हु इट इज एम्ड एट, किसको टारगेट करके ये नोटिस दिया गया है। याद रखना नोटिस हमेशा टारगेटेड पर्सन्स लोग को होता है, जैसे कि क्लास 9-10 का स्टूडेंट लोग को नोटिस है कि भाई उन लोग का एग्जाम नहीं होगा, कोरोना आ गया। क्या मजा आ रहा है ना सुन के। देन ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। अगर कोई पार्टिसिपेट वाली बात होगी तो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट देना, नहीं तो नहीं देना। हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब मान लीजिए वहाँ पर फंड आपको देना है, मैं जो फ्लड में कितना आदमी लोग डूब गया मर गया ऐसा करके, तो उन लोग के लिए कुछ पैसा निकालना है, तो वहाँ तो पार्टिसिपेशन वाली बात नहीं आ रही है, तो फिर वहाँ पर ये वाला बात नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, आपका मम्मी का किचन में देखिएगा मसाला सब होता है, लेकिन खीर में लाल मिर्च नहीं देती है वो। खीर में लाल मिर्च नहीं पड़ता है इसलिए नहीं देते। अभी इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपका किचन में लाल मिर्च है नहीं, ठीक है। फॉर्मेट में सब है, जो क्वेश्चन का रिक्विजिट होगा, जो जरूरत होगा, डिमांड होगा, वही लेना है, बाकी सब मसाला मत लीजिएगा। देखिए बॉडी मसाज नहीं है, मैसेज है, ठीक से पढ़िए, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट होगा यहाँ पर शुड भी, यहाँ पर अगर कोई स्टेट होगा तो स्टेट में इस तरह से देना है, और शुड भी लिखने से ये पैसिव हो गया तो आपके लिए थोड़ा सा सहज कर दीजिए। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एक्शन होगा तो तभी आके पैसिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वाला ना बॉडी कंस्ट्रक्शन होगा, हम आगे चलकर आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे। उसके बाद देखिए होम टू कॉन्टैक्ट, ये किससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या मेंबर्स शुड रजिस्टर देयर नेम। अगर कोई रजिस्ट्रेशन वाली बात होगी तो ही इसको लेना, लेकिन सब केसेस में ये नहीं आएगा, ठीक है। विद द अंडरसाइन मतलब जिसका नीचे में साइन किया रहेगा, लेटेस्ट बाय इतना तारीख तक उसको कर देना है। खत्म कैसे कीजिएगा, फॉर एनी फर्दर डिटेल क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट अंडरसाइन। अधिक जानकारियों के लिए फिर आप संपर्क करें, अगर ज़्यादा जानना है तो। काउंटर साइन भाई यहाँ पर डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, किसका काउंटर साइन, दैट विल बी मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, वो आपका क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। नेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पर आपका नाम होगा, और यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन का मतलब ऑर्डर, किस हैसियत से आप लिख रहे हैं, एंड फिर से बता रहे हैं वो हैसियत दे रहेगा। इमेजिन योरसेल्फ टू बी द सेक्रेटरी, तो वहाँ पर फिर आपको सेक्रेटरी लिखना पड़ेगा। देखिए सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो बता रहा है कि तुम लोग का स्कूल में तो सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन और उसके बारे में तो नोटिस लिखना हो रहा है। याद रखिएगा ये वाला जो नोटिस हम चट खत्म करेंगे क्लास 9 का स्टूडेंट लोग के लिए, बेसिकली जो लोग नया इनिशियल स्टेज में पकड़ रहा है। फिर से हम आपको बोले, लेट मी शो यू द होल फॉर्मेट इन वन ग्लिम्स, एक बार में पूरा फॉर्मेट देख लो, एक बार का मेहनत है, रट्टा जरूर मारिएगा इसको। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन फीड करना है वहाँ इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा, करके दिखा रहा है। दिस इज माई क्वेश्चन, ये रहा, ये देखिए, ये इस तरह से आपका फॉर्मेट था पूरा, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, ये पूरा आपका फॉर्मेट थोड़ा देर पहले लिखा है। अब हम फॉर्मेट को वैसे ही फिलअप करेंगे जैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, मम्मी का नाम, पापा का नाम, और पूरा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम बोल रहे हैं, तो हम जीवन भारती स्कूल यहाँ पर है, हाइपोथेटिकली का XYZ लिख सकते हो। यहाँ पर नोटिस आ गया, टाइटल में देखिए यहाँ पर सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन हो गया यहाँ पर। अच्छा डेट में यहाँ पर एक तो चूरन डेट दिया, चूरन मतलब झूठ का। डेट के बारे में एक बात बताते हैं, जब आप लोग एग्जाम लिखिएगा ना तो यहाँ पर जो डेट दिखिएगा, जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन का डेट लिखिएगा, लेकिन जब अंदर में डेट यहाँ पर आइएगा तो कम से कम 7 दिन 10 दिन बाद कर लीजिएगा, फ्यूचरिस्टिक होता है ना वो। देखिए दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स, या स्टूडेंट में से एक लेंगे तो स्कूल वाली बात है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा, मेंबर्स नहीं आएगा। दैट हु, ये कौन करवा रहा है, तो आवर स्कूल, ये जीवन भारती स्कूल करा रहा है, इज डूइंग, क्या करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करा रहा है। याद रखिएगा अलग अलग चीज होता है, जो आप साल में कभी भी करा सकते हैं उसको ऑर्गेनाइज कहते हैं, जो साल में एक बार कहते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे 15 अगस्त रोज रोज थोड़ी मनाइएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, मनाना है, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा व्हाट यहाँ पर तो क्या करवा रहे हैं, देखो हम लोग सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। अच्छा व्हेन एंड वेयर, अब ये इवेंट देखिए, द कॉम्पिटिशन है, इवेंट विल बी हेल्ड ऑन बोल के यहाँ पर तारीख लिखेंगे, तो मे 25 यहाँ पर, देखिए 15, देखिए 25, 10 दिन हम बढ़ा दिया, आप लोग भी 10 दिन बढ़ा दीजिएगा। एट जगह का नाम लेंगे तो स्कूल्स ग्राउंड, स्कूल का ग्राउंड में सब बैठ के वहाँ पर ड्राइंग पेंटिंग करें अपना, तारे जमीन पे, याद है ना फिल्म देखा होगा। बिटवीन ये देखिए टाइम दे दे रहे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना ड्राइंग करेगा। देखो ऑल द, यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिया, स्टूडेंट्स लिया यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं लोग सब्जेक्टेड है, जैसे 1 to 5 के बच्चे लोग करेगा, और इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। और इस तरह से देखिए आपका एक नोटिस बन के तैयार हो गया। देखिए अब बॉडी में बता रहे हैं आपको, जो आपको कंस्ट्रक्टिव पोर्शन जो दे रहे करने के लिए, ये देखिए ये उसका पूरा फॉर्मेट है। अब हम इसको फॉर्म फिलअप करते रहे, भर रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले टॉपिक ऑफ द ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं, विल बी, अब देखो
गिवन ऑन द स्पॉट, सही बात है, नहीं तो फिर आप तैयारी करके जाइएगा ना होमवर्क बढ़िया से कि यहाँ यही वाला देना है, तो टॉपिक उन लोग वहाँ देगा, तब आपका परीक्षा हो कि आप अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं। अच्छा, ये पैसिव वॉइस में कैसे हुआ कि टॉपिक जो है ना वो डूअर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए पैसिव वॉइस में हो गया। और देखो नेक्स्ट, स्टेशनरीज एंड कलर, स्टेशनरी पेन, पेंसिल, कलर पेंसिल, ये सब आपको रबर वगैरह शॉर्पनर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कलर्स विल बी, देखो प्रोवाइडेड टू द पार्टिसिपेंट्स, अब आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है ना, आप ले भी आ सकते हैं, वो लोग भी अपना तरफ से देंगे। देखो इंटरेस्टेड स्टूडेंट या मेंबर में से एक लेंगे, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ले लिया, ठीक है, रजिस्टर दे नेम विद द अंडरसाइन लेटेस्ट बाय, यहाँ पर एक तारीख लेंगे, तो 23 तारीख का पहले, देखिए 25 को मेरा प्रोग्राम है, तो 2 दिन पहले आपको अपना फाइनल कर लेना है। फॉर एनी फॉर न्यू क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, काउंटर साइन में यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वाली बात क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा आपका। नेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पर ललित आर्य, मैंने अपना नाम दे दिया, यहाँ पर डेजिग्नेशन सेक्रेटरी, और ये सेक्रेटरी वाली बात भी वहाँ पर दी रहेगी। देखिए तो इस तरह से आपका पूरा ये खाका बन के तैयार हो गया। अब पीडीएफ में अगर भेजने के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट लोग को इस तरह से कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा हम सीनियर लेवल में जा रहे हैं। सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर लोकल क्लब, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट एन आई केयर कैंप, वहाँ पर फ्री में चश्मा बांटा टू द रेसिडेंट ऑफ द लोकेलिटी, रेसिडेंट का मतलब पाड़ा वाला मोहल्ला है, ठीक है ना, आपका लोकेलिटी वाला लोग। तो देखिए ये पूरा आपका फॉर्मेट, आप जो आपको बोले थे एक बार का मेहनत है, आपको याद करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। अब हम इसी को फिलअप करेंगे और पूरा मेरा आंसर रेडीमेड हो जाएगा। जीवन भारती स्कूल आई केयर कैंप, मेरा टाइटल इधर पढ़ा गया, एक डेट दे दिया वहाँ पर, ऑल द मेंबर्स लेंगे क्योंकि ये क्लब ओरिएंटेड बात है, तो ये देखिए मेंबर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, आवर क्लब इधर पर हो गया, इज डूइंग व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, आई केयर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, इवेंट कैंप की इवेंट है तो नाम दे दिया, विल बी हेल्ड ऑन, तारीख दे दिया यहाँ पर, देखिए 10 दिन का सब्सटैंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब जगह दे दे, तो जगह में क्लब्स, प्रमाइसेस, प्रमाइसेस का मतलब प्रांगण होता है हिंदी में, ठीक है ना। बिटवीन यहाँ पर देखिए 9 से 3 बजे तक का टाइम है यहाँ पर। अच्छा, ऑल द सब्जेक्ट में देखिएगा रेसिडेंस ऑफ द लोकेलिटी, ये जो नोटिस हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं वो यहाँ आएगा, तो देखो रेसिडेंट्स पाला वगैरह वो लोग ही आके अपना आँख वाँख दिखाएगा वहाँ पर लोकेलिटी का, और इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। इस तरह से ये मेरा स्टार्टिंग का पोर्शन पूरा खत्म, और जितना इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना करके हाफ मार्क्स करके आपको मिलते रहेगा उसमें। देखो बुलेट पॉइंट्स फॉर बॉडी, बॉडी के लिए बुलेट पॉइंट, अब ये सीनियर लेवल के लिखे लोग जब बॉडी में लिखना होगा तो लोग सोचते हैं सर हम बॉडी में क्या लिखें, कैसे लिखे, ये तो आप बता दिए, लेकिन क्या लिखे। अब आप थोड़ा सा सोचिए, अब आई केयर का कैंप हो रहा तो आप क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं। सबसे पहले दे सकते हैं मामूली शुल्क, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लोग को टारगेट करें, ठीक है, थोड़ा सा फीस लगेगा उसमें। उसके बाद का पॉइंट तुम्हारे मन में क्या है, डॉक्टर की देखरेख के अंदर होगी। थोड़ा सा तुम्हारा मन में पॉइंट क्या है, मुफ्त चश्मा दवाई वगैरह वितरित किया जाएगा, गरीब रोगी को मदद किया जाएगा। ये जो पॉइंट आपका दिमाग में एग्जाम में आता रहेगा ना, पेंसिल से आप एक तो रफ में चट चट करके जॉट डाउन कर लीजिएगा, और इसी एक एक वर्ड को आप पूरा पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिएगा, करके दिखा रहा है। देखो पहला क्या, मामूली शुल्क, देखिए मामूली शुल्क हम पहला लेंगे, फिर ये अब एक एक करके ले रहे हैं आपके सामने। मामूली शुल्क होगा, मामूली शुल्क कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए रोगियों से लिया जाएगा। इस तरह से आप एक वर्ड से पूरा सेंटेंस क्रिएट कर दिए। चलिए अब देखिए मामूली शुल्क, ये जिसके बारे में बात करें आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका वर्ब। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपका हिंदी का कंस्ट्रक्शन है। और इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हूबहू कॉपी हो जाता है। देखिए मामूली शुल्क, नॉमिनल फीस, यहाँ पर जो हम लोग आप लोग अपना इंग्लिश का किताब में भी देखेंगे कि पीछे में सबका पीछे में वोकैबुलरी लिखा हो। वोकैबुलरी का मतलब क्या, कितने शब्दों को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये देखिए मामूली, नॉमिनल, शुल्क, फीस, ठीक है। वर्ब क्या है, लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट में गा है, तो गा के लिए हम लोग एक्टिव में विल, पैसिव में विल भी करते हैं। तो यहाँ पर विल भी इसलिए होगा कि हम आपको सिखाएं कि ज़्यादातर पैसिव में आपको करना है, तो विल बी चार्ज। तो ये देखिए रोगियों से, फ्रॉम द पेशेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्रेपोजिशन हम क्रॉस करते हैं ना तो इस तरह से क्रॉस होता है, से पहले आएगा, रोगी बाद में आएगा। एक्स्ट्रा क्या है, कैटरैक्ट ऑपरेशन के लिए। देखिए के लिए प्रेपोजिशन है, ये पहले आएगा, कैटरैक्ट ऑपरेशन बाद में आएगा, ठीक है। डॉक्टर की देखरेख, ये एक सेंटेंस, एक शब्द से पूरा सेंटेंस आपको क्रिएट करना है एग्जाम में। यह शिविर डॉक्टर जे पॉल आई स्पेशलिस्ट के देखरेख में की जाएगी। सही बात है, अब आंख वाला तो आई स्पेशलिस्ट ही आएगा ना। तो देखो, तो ये सब सब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट उतरा कैंप। अब यहाँ पर देखिए जाएगी लिखा हुआ है लास्ट में, तो वो आपका टेंस का निर्धारण करेगा। गी के लिए विल बी हो गया यहाँ पर। तो देखिए विल बी कंडक्टेड,
आप देख रेख में अंडर द सुपरविजन, सुपरविजन मतलब देख रेख होता है, जे पॉल आई स्पेशलिस्ट, इस तरह से आपका एक सेंटेंस। हम फिर से आप लोग एक ही बात बताएंगे, बात को शुरू से शुरू कर रहे हैं। एक पॉइंट पेंसिल से आप लोग रफ में लिख लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसी पॉइंट का हिंदी में एग्जैजरेशन कीजिएगा, मतलब उसको पूरे एक सेंटेंस का रूप दीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। तो देखिएगा आपको 9.5 से कोई रोक नहीं सकेगा, ठीक है। देखो, तो मुफ्त चश्मा दवाई, इस तरह से एक सेंटेंस बन गया। चश्मा और दवाई गरीब रोगियों को मुफ्त में दी जाएगी, सब अपना अपना जगह में आ गया। तो किसके बारे में बात हो रहा है? चश्मा और दवाई के बारे में बात हो रहा है। तो स्पेक्टिकल्स एंड मेडिसिन, चश्मा को स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना। उसके बाद जाएगी घी के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए विल भी हो जाएगा, तो विल भी देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। मुफ्त में, ये मुफ्त में वाली बात फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। गरीबों को, या देखिए को पहले आ गया, गरीब बाद में जाएगा, टू द पुअर पेशेंट्स, गरीब रोगियों को। देखिए अब 4 पॉइंट है, गरीब रोगियों को मदद होगा इससे। यह शिविर गरीब रोगियों को उनके आंखों की रोशनी लाने में मदद करेगी, इस तरह से सेंटेंस क्रिएट कर लिया। द कैंप मदद करेगी, घी के लिए देखिए विल भी ले लिया, विल भी यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, ये कैंप तो खुद करता है, सॉरी, ठीक है। तो विल हेल्प द पुअर पेशेंट, ठीक है। अच्छा, आंखों की रोशनी लाने में, टू गेन देयर आई साइट। देखो होम टू कॉन्टैक्ट, ये पूरा फॉर्मेट हम फिर से आपके लिए लेके आ रहे हैं। लास्ट का वो बीच का पोर्शन हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट मेंबर्स के यहाँ पर ना स्टूडेंट ना मेंबर, रेजिडेंस आ गया यहाँ पर। डेट ले लिए, 2 दिन पहले का डेट आपको बोले थे फाइनल। काउंटर साइन में यहाँ पर डेजिग्नेशन लेना है, प्रेसिडेंट वगैरह क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा। नेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पर ललित आर्य जो लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ गया, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका PDF के लिए इस तरह से बना के खत्म हो गया होगा। स्नैप ले लीजिएगा इसका, और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत इजी लगा होगा। टारगेट था वो कमज़ोर स्टूडेंट लोग, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, और जो लोग कमज़ोर स्टूडेंट है उन लोग को बोलिए इसको थोड़ा सा देखने के लिए, उन लोग को बहुत मदद मिलेगा। ओके, बाय।